तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं टेंटेल रिवाइव हो चुका था। फिर नारुतो कहता है क्या यही चीज टेंटेल है? तो नाइनटेल कहता है हाँ यही है टेंटेल। फिर ओबिटो और माद्रा टेंटेल के ऊपर बैठ जाते हैं और वो खुद को टेंटेल से कनेक्ट कर लेते हैं। फिर माद्रा कहता है मैं चाहता था मैं उन दोनों को टेंटेल के रिवाइव होने से पहले ही पकड़ लूं, लेकिन उन दोनों ने मुझे सरप्राइज कर दिया। फिर ओबिटो कहता है मुझे जल्द ही इन्फिनिट सुकुयोमी शुरू कर देना चाहिए। तो माद्रा कहता है इतने बड़े गेंजुत्सु को शुरू होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा और वो लोग इसमें टांग जरूर अड़ाएंगे, तो पहले हमें उन्हें हरा लेना चाहिए। फिर ओबिटो कहता है तुम्हें तो बस टेंटेल की पावर्स का टेस्ट करना है, तुम एक बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हो माद्रा। तो माद्रा कहता है तुम गलत हो, बच्चे नासमझ और बेवकूफ होते हैं। जिसके बाद वो टेंटेल को लेकर उन पर अटैक कर देता है। वहीं हम देखते हैं नाइनटेल ककाशी और गाय को अपने अंदर बैठा लेता है और वो कहता है पहले हम उसका अटैक को दूर से देखेंगे, जिसके बाद हम उस पर अटैक करेंगे। हम उसके जितना हो सकते हैं उतना करीब जाएंगे और उसे ब्लास्ट कर देंगे। लेकिन तभी टेंटेल उन पर अटैक कर देता है और 8 और 9 टेल दूर जाकर गिरते हैं। फिर टेंटेल उनकी तरफ भागकर आने लगता है तो 9 टेल उस पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन टेंटेल उसके एक पंच मार देता है। तभी 8 टेल उस पर अपने टेल बीस्ट बॉम्ब से अटैक करता है और 9 टेल भी ऐसा ही करता है। लेकिन टेंटेल उन दोनों पर लेजर बीम से अटैक करता है तो वो दोनों उसके अटैक से बचने के लिए अपनी टेल से शील्ड बना लेते हैं। ऐसा करने से टेंटेल का अटैक रिफ्लेक्ट हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं 8 और 9 टेल की टेल्स कट चुकी होती हैं। इसी का फायदा उठाकर ककाशी और नारुतो टेंटेल के ऊपर से अटैक कर देते हैं और ककाशी अपनी कामुई से 8 टेल को ही बाहर निकाल देते हैं। फिर नारुतो कहता है हमने उनका ध्यान भटकाने के लिए 8 टेल का एक टेंटिकल वहीं पर छोड़ दिया था। जिसके बाद 8 टेल अपने टेल बीस्ट बॉम्ब से टेंटेल की आंख पर अटैक करता है, लेकिन टेंटेल उसे एक उंगली मारकर ही उड़ा देता है। फिर वो बॉम्ब 8 टेल को ही ब्लास्ट कर देता है और तभी टेंटेल नारुतो पर अटैक करता है। ये देखकर नारुतो ककाशी को साइड में धक्का दे देता है और हम देखते हैं नारुतो का क्लोन गायब हो जाता है। फिर माद्रा कहता है अच्छा तो ये भी एक क्लोन ही था। वहीं 9 टेल ककाशी को उठाकर वहाँ से भाग जाता है और हम देखते हैं 9 टेल का चाकरा खत्म हो जाता है। फिर 9 टेल नारुतो से कहता है मुझे अपना चाकरा दोबारा लाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा। फिर 8 टेल कहता है मुझे भी थोड़े आराम की जरूरत है, मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ। फिर नारुतो अपने शैडो क्लोन बनाने लगता है तो ओबिटो कहता है ऐसे सरों को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं जो अंदर से एकदम खाली हैं। फिर नारुतो कहता है मुझे तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा, मेरा सपना है होकागे बनना। फिर ओबिटो कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं अपने जुत्सु के अंदर तुम्हें होकागे बना दूंगा। तभी टेंटेल उन पर अटैक कर देता है, लेकिन टेंटेल का अटैक साइड में चला जाता है और हम देखते हैं वहाँ पर बाकी सभी निंजा आ चुके थे। फिर वो अपने बीटल्स और स्मोक का इस्तेमाल करते हैं ताकि टेंटेल उन्हें देख ना पाए। फिर नारुतो साकुरा से कहता है सबसे पहले तुम ककाशी और गाय को हील करो, जिसके बाद साकुरा उन दोनों को हील करने लगती है। फिर टेंटेल अपनी पूंछ घुमाता है और वहाँ का सारा स्मोक उड़ जाता है। फिर माद्रा देखता है पूरी एलाइट स्नोबी फोर्सेस वहाँ पर पहुँच चुकी थी, जिसके बाद सभी निंजा उन पर अटैक करने के लिए आगे जाते हैं। वहीं HQ में शिकाकू कह रहे थे हमारे दुश्मन के पास बहुत ही शानदार आंखें हैं, तो सबसे पहले हमें उनके देखने की शक्ति को खत्म करना होगा। तो हिडन क्लाउड वाले अपने फ्लैश पिलर का यूज करते हैं, जिससे वहाँ पर बहुत ही तेज रोशनी हो जाती है और ओबिटो माद्रा को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। जिसके बाद वो अपने लेजर सर्कस का इस्तेमाल करके उन पर अटैक कर देते हैं। फिर हिडन सैंड वाले निंजा अपने विंड स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करते हैं ताकि टेंटेल कुछ भी सेंस ना कर पाए। फिर हिडन स्टोन के निंजा अपने वेस्ट मोबाइल कोर जुत्सु का इस्तेमाल करते हैं और टेंटेल को एक गड्ढे में फंसा देते हैं। जिसके बाद वो उस पर लाइम गिराते हैं और हिडन मिस्ट वाले उस गड्ढे को पानी से भर देते हैं। फिर हिडन लीफ वाले अपने फायर स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करते हैं और लाइम को सुखा देते हैं, जिसकी वजह से टेंटेल वहीं पर जम जाता है। फिर माद्रा कहता है आखिर किसने सोचा होगा वो पांचों विलेज एक साथ मिलकर भी लड़ सकते हैं। फिर शिकाकू कहते हैं हम टेंटेल को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे, माद्रा किसी भी निंजुत्सु को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो जिन्हें भी ताईजुत्सु आता है वो माद्रा पर अटैक करेंगे और ओबिटो किसी भी अटैक के आर पार निकल सकता है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट तक, तो तुम सब उस पर 5 मिनट तक लगातार अटैक करोगे। जिसके बाद सभी निंजा उन पर अटैक करने के लिए उस गड्ढे में कूद जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।